नमस्कार। आपका स्वागत है परीक्षा पॉइंट पर। आज के इस सेशन में केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट सेशन को। रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा, इसका होगा NaHCO3। अगला है वॉशिंग सोडा, इसका है Na2CO3 10 × 10H2O। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CsSO4 इंटू ½ H2O। ½ H2O की जगह हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। अगला है जिप्सम, इसका है CaSO4 इंटू 2H2O, इसमें जल के दो अणु है। अगला है मार्बल या चूना पत्थर, इसका है CaCO3। अगला कॉपर सल्फेट या जिसे नीला थोथा कहा जाता है, इसका है CuSO4 इंटू 5H2O। अगला है फेरिक ऑक्साइड या जिसे जंग कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3 इंटू XH2O। अगला है अमोनियम क्लोराइड, इसका है NH4Cl। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका रासायनिक सूत्र है KMnO4, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका है K2Cr2O7। अगला है एथेनॉल, इसका होगा C2H5OH। अगला है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। अगला है बेंजीन, C6H6। वेरी IMP, वेरी IMP। अगला है ग्लूकोज, C6H12O6, इसका रहने वाला है। अगला है सुक्रोज, C12H22O11। अगला है फ्रक्टोज, इसका है C6H12O6। अगला पॉलीथीन, इसका है ब्रैकेट में C2H4N। अगला है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका होगा ब्रैकेट में C2H3Cl, ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद N आएगा। अगला फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल का होगा HCOOH। अगला है एल्डिहाइड, इसका सामान्य सूत्र होगा R≡CHO। कुछ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनमें H2O बनता है। ये 3 रिएक्शन है जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। पहली इसमें दे रखी है HCl प्लस NaOH, इन दोनों की रिएक्शन में NaCl और H2O बनता है। अगली रिएक्शन है H2SO4 प्लस 2NaOH, इसमें बनेगा Na2SO4 प्लस 2H2O। अगली रिएक्शन है HNO3 प्लस KOH, इसमें KNO3 प्लस H2O बनेगा। अगली जो रिएक्शन है 2, इनमें हाइड्रोजन रिलीज होगा। पहली रिएक्शन है इसमें ZN प्लस H2SO4, इन दोनों की रिएक्शन में ZnSO4 बनेगा प्लस H2 रिलीज होगा। अगली रिएक्शन है Mg प्लस 2HCl, इस रिएक्शन में MgCl2 बनेगा प्लस H2 रिलीज होगा। अगला है यह जो रिएक्शन है इसमें वियोजन होगा 2H2O2, 2H2O बनेगा और O2 बनेगा। यह 2 भागों में टूटेगी, वियोजन अभिक्रिया है। अगली है CaCO3, तो इसका वियोजन होगा CaO प्लस CO2 में। अगली है
2KClO3, इसका वियोजन होगा 2KCl प्लस 3O2 में। अगली है, इसमें Cu विस्थापित होगा Zn प्लस CuSO4, इनकी रिएक्शन में ZnSO4 बनेगा और CuSO4 के साथ से विस्थापित होगा। अगला FeCuSO4, इन दोनों की रिएक्शन में और Cu विस्थापित होगा। अगली रिएक्शन CH4 प्लस 2O2, तो इसमें CO2 प्लस 2H2O बनेगा। अगली जो रिएक्शन है वो संयोजन अभिक्रिया है C प्लस O2, तो इससे बनेगा CO2। अगली जो रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण में 6CO2 प्लस 6H2O, इन दोनों की रिएक्शन में C6H12O6 प्लस 6O2 बनेगा, इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगली जो रिएक्शन है वो श्वसन अभिक्रिया, इसमें C6H12O6 प्लस 6O2, इन दो की रिएक्शन में बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, इसको कहा जाता है श्वसन अभिक्रिया। अगली जो रिएक्शन है जंग लगने की, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2H2O, इनकी रिएक्शन होगी तो 2Fe2O3 इंटू H2O बनेगा, जिसे जंग कहा जाता है। अगली जो रिएक्शन है लाइम रिएक्शन, यानी चूने के साथ होने वाली रिएक्शन, CaCO3 CaO प्लस CO2, यह दो भागों में टूटेगा। अगली है CaO प्लस H2O, H2O के साथ क्रिया करवाएंगे तो CaO कोष्टक में OH2 बनेगा, इसमें पानी मिलाने पर चूने में। अगला है CaOH2 प्लस CO2, इसकी रिएक्शन होगी तो CaCO3 और H2O बनेगा। अगली जो रिएक्शन है वो हेबर प्रोसेस, अमोनिया निर्माण की। अमोनिया निर्माण में N2 प्लस 3H2, इसमें बनेगा 2NH3 अमोनिया बनेगा। यह हेबर प्रक्रिया है अमोनिया निर्माण की। अगली है ओस्वाल्ड प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड बनाने की प्रक्रिया, तो इसमें बनेगा NH3 NO, फिर NO2 और फिर बनेगा HNO3। अगला जो सूत्र है पानी का H2O, अमोनिया का NH3। अगला है मीथेन CH4, प्रोपेन C3H8। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला है सोडियम क्लोराइड NaCl। हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, एथेन C2H6, एथीन C2H4, एथाइन C2H2, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज जिसे चीनी कहते हैं C12H22O11। अगला है एथिल अल्कोहल C2H5OH। अगला है सिरका, इसका है CH3COOH। अगला है चूना पत्थर है CaCO3। फिर अगला है
क्विकलाइम जिसे CaO कहा जाता है। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं CaCO3 और CaO। क्विकलाइम कहा जाता है CaO को, चूना पत्थर लाइमस्टोन CaCO3। अगला है सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम कहा जाता है Ca कोष्टक में OH2। अगला है जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। मार्बल जिसे CaCO3 कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, कार्बोनिक अम्ल का होगा H2CO3, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, H3PO4, बोरिक अम्ल H3BO3, H3BO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। अगला है यूरिया CO कोष्टक में NH2 कोष्टक बंद 2। यह यूरिया का फार्मूला है, इसे ध्यान में रखना है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। अमोनियम सल्फेट कोष्टक में NH4 क्लोज 2SO4। अगला है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अगला है सुपर फास्फेट, तो इसका है Ca कोष्टक में H2PO4 कोष्टक बंद 2। अगला है पोटाश, तो KCl या इसको K2SO4 भी कहा जाता है। अगला है DNA, तो इसका होगा C10H14N5O6P। अगला है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसमें Mg इंपॉर्टेंट तत्व पूछा जाता है C55H72O5N4 Mg। रेत का जो रहेगा वो SiO2। जंग का फार्मूला Fe2O3 इंटू XH2O। चूना जल या बुझा चूना Ca कोष्टक में OH2। कठोर जल, कठोर जल का होगा Mg2+ या Ca2+, आयन मौजूद रहेगा उसे कठोर जल कहा जाएगा। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका है NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca कोष्टक में OH कोष्टक बंद 2, ये ध्यान रखना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg कोष्टक में OH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला जो है सामान्य नमक NaCl, जिसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। अगला है बेकिंग सोडा NaHCO3। बेकिंग पाउडर, इसका होगा NaHCO3 प्लस एसिड। अगला बेकिंग पाउडर NaHCO3 प्लस एसिड। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा रहेगा Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला है ब्लू विट्रियल, इसको कॉपर सल्फेट कहा जाता है CuSO4 इंटू 5H2O, ब्लू विट्रियल। अगला है ग्रीन विट्रियल, इसको फेरस सल्फेट कहा जाता है, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो FeSO4 इंटू 7H2O। पोटाश फिटकरी K2SO4 इंटू Al2 कोष्टक में SO4 कोष्टक बंद 3 इंटू 24H2O। आगे परमाणु संख्या बराबर होगी प्रोटॉन की संख्या के। अगला जो फैक्ट है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की को मिलाकर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो रहेगा वो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, इससे न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है।
अगला है इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। आयन में इलेक्ट्रॉन, तो ये बराबर होगा प्रोटॉन प्लस माइनस आवेश के। अगला है मोल। मोल जो रहेगा द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। अगला है द्रव्यमान, मोल इंटू मोलर द्रव्यमान, ये इसका फार्मूला रहेगा। मोलर आयतन एसटीपी पे 22.4 लीटर। अगला है एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुणित 10⁻23। 6.022 गुणित 10⁻23। अगला है घनत्व, तो यह होगा द्रव्यमान बटा आयतन। अगला है एल्केन, इसका सूत्र होगा CnH2n+2। एल्किन का होगा CnH2n। अगला है एल्काइन, इसका सूत्र होगा CnH2n-2। ये तीनों ध्यान में रखने हैं। अगला एल्कोहल, सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO। कीटोन का होगा C डबल बॉन्ड O। अगला कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिंगल बॉन्ड COOH। अगला है एस्टर, इसका सिंगल बॉन्ड COOR। यह होगा एमाइड NH2। केमिस्ट्री का यह इंपॉर्टेंट सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले सेशन के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाले सेशन में फिजिक्स और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को जल्दी ही कवर करने वाले हैं, तो परीक्षा माइंड के साथ बने रहें।